अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू SLR लर्निंग प्लैनेट। आज स्क्रैच जूनियर का लेसन नंबर 5 है। पिछले लेसन में हमने स्पूकी फॉरेस्ट बनाया था और अपने एनिमल्स को मूव करवाया था। एनिमेशंस और वीडियो गेम्स खुद से डिज़ाइन करना और बनाना एक वीडियो गेम खेलने से बेहतर काम है। आज के इस लेसन में हम एनिमेशंस डिस्कस करेंगे। पहले एक करेक्टर को मूव करवाएंगे, फिर उस करेक्टर को डिसअपियर करवाएंगे और फिर देखेंगे कि सीन कैसे तब्दील करते हैं और नए सीन में एक नया करेक्टर लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो में हम पहले सनसेट करवाएंगे और फिर नए सीन में मून राइज करवाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको करना कैसे है। चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस होम आइकन को टच करेंगे और यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम स्क्रैच जूनियर के मेन इंटरफेस पे आ जाएंगे। अब सबसे पहले हमने बैकग्राउंड चूज़ करना है। बैकग्राउंड के लिए हम बैकग्राउंड आइकन को टच करेंगे और यहाँ से हम इस पार्क आइकन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इस चेक मार्क आइकन पे टच करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। अब आज के प्रोग्राम में हमें इस स्क्रैच कैट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम स्क्रैच कैट को होल्ड करके रखेंगे और यहाँ से हम इस रेड क्रॉस आइकन पे टच करेंगे तो हमारी कैट डिलीट हो जाएगी। अब हमें न्यू कैरेक्टर ऐड करना है। इसके लिए मैं न्यू कैरेक्टर आइकन को टच करूँगी और यहाँ से हम अपने लिए सन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इस चेक मार्क आइकन पे टच करेंगे तो हमारा सूरज हमारे बैकग्राउंड पर आ जाएगा। अब हमने अपने सूरज को इसकी इनिशियल पोजीशन पर लेकर जाना है। इसके लिए मैं सूरज पे क्लिक करूँगी और इसको ड्रैग करके उस एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन ले जाऊंगी। अब सूरज को एनिमेट करने के लिए हमें कोड लिखना है। इसके लिए सूरज को टच करके हम सेलेक्ट कर लेंगे। अभी सूरज ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब येलो ट्रिगरिंग ब्लॉक्स में से हम स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग को ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। फिर हम ब्लू मोशन ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से हम गोइंग डाउन एरो को ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हम सूरज को कितना नीचे लेकर जाएं। इसके लिए हम ग्रिड को ऑन कर लेंगे और यहाँ से हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट कर लेंगे। अब यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 4 नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे 4 लिख लूँगी। अब हमने अपने सूरज को डिसअपियर करवाना है। इसके लिए हम पर्पल लुक्स वाले ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से हम इस हाइड ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। उसके बाद हम एंड ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से हम एंड ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। अब हमने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखना है। इसके लिए हम प्रेजेंटेशन मोड में जाएंगे और यहाँ से हम स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग को टच करेंगे और देखेंगे कि हमारा सूरज कैसे ग़रूब होता है। अब हम स्क्रैच जूनियर के मेन इंटरफेस पे चले जाते हैं और यहाँ पे अब हमने अपने चांद को राइज करवाना है। इसके लिए हमें रात का सीन ऐड करना है। एक नया सीन ऐड करने के लिए हम ऐड सीन प्लस आइकन को टच करेंगे तो हम स्क्रैच जूनियर के एक नए सीन पर आ जाएंगे। सबसे पहले हम ग्रिड को ऑफ कर देते हैं और यहाँ से हमने नया बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ से बैकग्राउंड आइकन पे टच करेंगे और यहाँ से हम दूसरे सीन के लिए नया बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम लेक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इस चेक मार्क आइकन पे टच करने की बजाय इस एडिट बैकग्राउंड आइकन पे टच करेंगे और यहाँ से हम अपना बैकग्राउंड एडिट कर लेंगे। अब हमें इस सीन में चांद की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अब हम इस सीजर्स आइकन पे टच करेंगे और उसके बाद हम इस मून को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम इस चेक मार्क आइकन पे टच करेंगे और अपने स्क्रैच जूनियर के मेन इंटरफेस पे चले जाएंगे। अब यहाँ से हमें इस स्क्रैच कैट की भी ज़रूरत नहीं है तो हम स्क्रैच कैट पे होल्ड करके रखेंगे और इस स्क्रैच कैट को भी डिलीट कर देंगे। अब हमें इस नए सीन में अपने चांद को ऐड करना है। उसके लिए हम इस ऐड कैरेक्टर आइकन पे टच करेंगे और यहाँ से हम
चांद को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इस चेक मार्क आइकन पे टच करेंगे तो ये चांद हमारे बैकग्राउंड पे आ जाएगा। अब हम इस चांद को उसकी इनिशियल पोजीशन पर ले जाएंगे। अब हमें चांद को एनिमेट करने के लिए कोड लिखना है। इसके लिए हम येलो ट्रिगरिंग ब्लॉक्स पे जाएंगे और सबसे पहले स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद हम ब्लू मोशन ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम इस अप एरो को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने अपने चांद को कितना ऊपर मूव करना है। उसके लिए हम पहले ग्रिड को ऑन कर लेते हैं और यहाँ से हम नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स काउंट कर लेंगे। ये तकरीबन 7 नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स बनते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। उसके बाद हम एंड ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम इस एंड ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। अब हमने अपने इस सीन को एग्जीक्यूट करके देखना है। इसके लिए हम प्रेजेंटेशन मोड में जाएंगे और यहाँ से हम स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग पे टच करेंगे तो हमारा चांद राइज होना शुरू हो जाएगा। अब हमारा मून राइज होना शुरू हो गया है और हमने सनसेट भी बना दिया। अब हमने इन दोनों सीन के दरमियान कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। उसके लिए हम सीन नंबर 1 पर जाएंगे और यहाँ से हम इस एंड ब्लॉक को रिमूव कर देंगे और यहाँ से हम इस एंड सीन ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। अब इससे हमारे दोनों सीन्स के दरमियान कनेक्शन डेवलप हो गया है। अब पहले हमारा सूरज गरूब होगा और फिर चांद निकलेगा। अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम प्रेजेंटेशन मोड में जाते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग पर क्लिक कर देखते हैं कि सूरज किस तरह से गरूब होता है और चांद कैसे निकलता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।